एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश की पोम जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये पोएम बहुत इजी है, साथ ही के साथ में काफ़ी, अब आप सोचो कि समझ में नहीं आता है कि पोइटेस हमें क्या बताना चाह रही है इस पोएम के थ्रू। बस वो सिंपल हमें ये बता रही है कि हम किसी भी वाइल्ड एनिमल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल मतलब कि एक वाइल्ड एनिमल को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि वो कौन सा वाइल्ड एनिमल है। बट बेसिकली वो इस पोएम के थ्रू हमारे को अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स के डेंजरस एस्पेक्ट भी दिखाएंगी कि दैट कितने स्ट्रॉन्ग है वो, डेंजरस से ज़्यादा आप कह सकते हो कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है एंड उनका वाइल्ड जो साइड है वो हमारे को वो इस पोएम के थ्रू बताएंगे, बट बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज में। पोएटेस का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो शुरू करते हैं हम अपनी पोएम को। ह्यूमरसली उन्होंने जो टाइगर हो गया, लायन हो गया, उन सबके जो है ना मतलब दिखाया है कि भाई कितने खतरनाक हैं ये, वाइल्ड जंगल के राजा ऐसे ही नहीं कहा जाता इन्हें। तो समझो, पढ़ो पोएम को, ठीक है। If ever you should go by chance to jungle in the east, तो वो कह रही है अगर कभी ऐसा हो तुम गलती से पहुंच जाओ जंगल ईस्ट के, यानी कि ईस्ट साइड के किसी जंगलों में पहुंच जाओ, एंड इफ देयर शुड यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और अगर एडवांस मतलब क्या हुआ, अगर वहां पे तुम्हारे पास आ गया एक लार्ज, एक बहुत बड़ा टॉनी मतलब होता है येलोइश ब्राउन कलर का, बीस्ट मतलब एनिमल आता है अगर तुम्हारे सामने। If he roars at you as you are dying, you will know it's Asian lion। और फिर जब वो तुम्हारे पास आए और वो रोर करता है, धर्राता है, तो समझ जाना, ऐसे दहाड़ता है वो कि तुम्हें लगे भाई तुम तो भी मरने वाले हो, तो समझ जाना वो कौन है, वो है एशियन लायन। तो भाई शेर की दहाड़ तुम सामने से सुन सकते हो नहीं ना, तो वो उसकी मैसिवनेस बता रही है, कितना स्ट्रांग होता है लायन, जंगल का राजा, वो उसकी वो बता रही है कि वो कैसे है, कि वो अगर आपके सामने आ जाए, वो लार्ज है, वो टॉनी बीस्ट है, और अगर वो दहाड़ दे तो भाई हम लोग बहुत डर जाएंगे। एंड वो कौन होगा, वो होगा एशियन लायन। नेक्स्ट आते हैं, और इफ सम टाइम, वैसे हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं भाई, सीधा चल जाएंगे शेर के आगे, बट आगे वो बताती है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, रोमिंग मतलब ऐसे ही चल के जा रहे हो, और सोचो तुम ऐसे चल के जा रहे हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, नोबल मतलब एरिस्टोक्रेटिक, भाई बड़ा महान सा बीस्ट एनिमल तुम्हें आके ग्रीट करता है, तुमसे आके मिलता है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड। वो कैसा है, उसका येलो कलर का ग्राउंड है, येलो ग्राउंड मतलब बॉडी तो येलो है बट ऊपर काली काली स्ट्राइप है, कौन सा हुआ ये, समझ गए ना। तो वो कहनी है कि अगर ऐसा हो कि तुम चल के जा रहे हो, फिर एक नोबल बीस्ट आके तुमसे मिले जिसकी येलो बॉडी है, काली काली धारियां उस पे, just notice if he eats you, this simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। तो वो कह रही है अगर वो तुम्हारे सामने आ जाएगा तो नोटिस करना कि शायद वो तुम्हें खाना चाहे, क्योंकि यही से सिंपल रूल पहचानने का किसको, द बंगाल टाइगर को। तो दोबारा पढ़ते हैं इसे, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। डिसर्न मतलब क्या हुआ, पहचानना, कि आप पहचान जाओगे कि वो कौन है, बंगाल टाइगर है। वैसे तो खा चुका होगा, पहचान नहीं पाएंगे, बट वो क्या कह रही है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर इज टू डिसर्न, यानी कि रिकॉग्नाइज। डिसर्न मतलब क्या हुआ, भाई पेन क्यों नहीं चल रहा, रिकॉग्नाइज, डिसर्न मतलब क्या हुआ, रिकॉग्नाइज। वैसे वर्ड मीनिंग की टेंशन मतलब अभी एंड में एक फोटो लगाऊंगी, उसमें सारे वर्ड मीनिंग पता चल जाएंगे। जब पोएम समझ में आ गई है तो हर वर्ड का मीनिंग समझ में आएगा, ठीक है। अब चलते हैं भैया, अगला कौन सा एनिमल मिलने वाला है हमारे को, एनी गेसेस, फोटो तो देख ही लिया आप लोगों ने, बट फिर भी पढ़ते हैं हम। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग मतलब ऐसे चल के घूमते फिरते तुम जा रहे हो, अब बीस्ट यू व्यू, तुम्हें एक बीस्ट, एक और एनिमल, वाइल्ड एनिमल दिखाई दे, whose hide with the spots is peppered। हाइड मतलब होता है स्किन, एनिमल की स्किन को हाइड बोला जाता है, उसकी जो स्किन है वो स्पॉट से पेपर कर गई है। पेपर्ड मतलब क्या हुआ, आप जैसे खाने में नमक डालते हो तो ऐसे ऊपर से छिड़क लेते हो, मिर्च डालते हो तो ऐसे ऊपर से छिड़क लेते हो। तो वो कह रहे हैं एक अगर आपको एक ऐसा एनिमल दिखे जिसकी जो बॉडी है, जिसकी जो स्किन है, उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स को ऐसे छिड़क दिया गया है, तो आप समझ जाना वो कौन सा एनिमल होगा। हम तो समझ गए, बट पोएटिस की लाइन से पढ़ते हैं। If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he leapt on you, you will know it's leopard। तो भाई जैसे ही तुम उसे देखोगे वो तुम्हारे पे लेफ्ट मतलब कि वो तुम्हारे पे आ सकता है ऐसे जंप करके, और तभी तुम समझ जाओगे कि वो क्या है, वो लेपर्ड है। As soon as he leapt on you, you will know it is the leopard। अब आगे बढ़ते हैं, that will do
नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। अब वो यहाँ क्या कह रही है कि अगर वो तुम्हारे पे जंप करके आके तुम्हारे को अटैक कर रहा है और अगर आप दर्द से चिल्लाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो नहीं रुकेगा, ही विल लेप एंड लेप अगेन। तो यहाँ पे वो वाइल्ड एनिमल्स का वाइल्ड साइड दिखा रही है दैट अगर वो अटैक करे जो है किसी को तो दे विल नॉट स्टॉप। वो कितने भी कोई जो है पेन में चीखेगा, वो वाइल्ड है एनिमल्स है, वो उनका जो है नेचर है, वो कह रही है वो नहीं स्टॉप होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में पोएम में वो हमें वाइल्ड साइड ही दिखा रही है हर एक एनिमल्स की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट एनिमल पे। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, आप सोचो कि तुम अपने यार्ड में घूम रहे हो, आसपास में, अपने यार्ड के आसपास में, यू मीट अ क्रीचर देयर। अब देखो यहाँ पे उन्होंने बीस्ट यूज नहीं करा, सी द डिफरेंस। अभी तक हर जगह बीस्ट कह रही है मैडम, पोएटिस मैडम, अब कह रही है क्रीचर। यू मीट अ क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड। तो वो कह रही सोचो तुम्हें कोई क्रीचर मिल जाए तो तुम्हें हक कर दे। अब आपको पता होगा हक तो सबसे ज़्यादा फेमस टेडी बियर्स हैं, है ना, टेडी बियर, तो वही वो समझ जाओ, वो बताने वाली है बी श्योर इट इज़ अ बियर। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। कैरेस का मतलब क्या हुआ, कैरेस मतलब हुआ अ जेंटल टच। तो वहाँ पे देखो, वैसे अगर हम बियर को देखते हैं ना तो ऐसे लगता है, दिमाग में आता है टेडी बियर, कोई क्यूट सा टेडी बियर, बट एक्चुअली में भालू कैसे होते हैं, दे आर ऑल्सो वाइल्ड एनिमल, और वो हमें इतना टाइट हक देंगे दैट हमारा दम ही घुट जाएगा। वो ये यहाँ पे समझाना चाह रही हैं दैट इफ व्हेन यू आर वर्किंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बेयर। समझ जाना कि वो एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, और अगर अभी भी कुछ डाउट्स है कि नहीं भालू नहीं है कोई और सा जानवर है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। कैरेस मतलब और जोर की तुम्हें हक करेगा, वो और जोर की तुम्हें पकड़ लेगा, दैट तब तुम्हें समझ में आ जाएगा हाँ भाई ये भालू ही है। ठीक है, चलो भैया अगला पढ़ते हैं हम हमारा स्टैंजा। ओके, अब पोएम बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। तो अब वो कहनी है अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो बीस्ट ऑफ प्रे यानी कि हंटिंग एनिमल्स के बीच में, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके बीच में, अ नोवाइस माइट नॉन प्लस। अब ये लाइन पे क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड मीनिंग है। नोवाइस मतलब होता है नौसिखिया, यानी कि जिसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो नॉन प्लस हो जाएगा यानी कि वो कंफ्यूज हो जाएगा, यानी कि जिसको वाइल्ड एनिमल्स की इतनी नॉलेज नहीं है वो कंफ्यूज हो सकता है। अब वो कौन से दो एनिमल्स के बीच में कंफ्यूजन कह रही हैं हो सकता है, वो अब हम पढ़ लेंगे। तो वो ये क्या कह रही हैं, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, अ नोवाइस मतलब ये न्यू कमर माइट नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज। ठीक है, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हैना दस, हैना कम्स विद मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर अ क्रोकोडाइल। तो वहाँ पे वो ये कहना चाह रही हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाती है यहाँ पे लाइन। वो ये कह रही है कि क्रोकोडाइल जो है और जो हाइना जो है उसमें डिफरेंस क्या है कि जो हाइना ये एक इस टाइप का एनिमल होता है, आप देख लो कि जब भी ये हंट करने वाला होता है तो इसके फेस पे एक स्माइल से, देखो जरा कितना शैतान लग रहा है, ये फोटो देखो इसकी, ये ऐसा हंसने सा लगता है। तो वो कह रही है अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो दो ऐसे बीस्ट ऑफ प्रे के बारे में जिनको आप कंफ्यूज हो रहे हो वाइल्ड एनिमल के बारे में, तो अगर वो हंसेगा तो समझ जाना वो हाइना है, और अगर वो वीप मतलब रोएगा तो मगरमच्छ के आंसू तो तुम्हें पता ही है, तो अगर वो रोएगा तो समझ जाना वो क्रोकोडाइल है। तो बस पोइटिक वे में, थोड़ा क्रिएटिव वे में लिखा गया है। इसको मतलब यही है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है दो वाइल्ड एनिमल के बीच में, जैसे हमें तो दिखाई देगा पता ही नहीं कौन सा क्रोकोडाइल है कौन सा हाइना है, तो वो कह रही है अगर बाई चांस तभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो, तुम क्रोकोडाइल को देख के लग रहा है ये कौन सा जानवर है, तो समझ जाना अगर रो रहा है तो क्रोकोडाइल है और अगर हंस रहा है तो हाइना है। ठीक है, चलो भैया लास्ट पढ़ते हैं अब हम। लास्ट वाले स्टैंजा में कौन से वाले एनिमल से मिलने वाले हैं हम, तो चले। द ट्रू शेमेलियन इज स्मॉल, ठीक है, यानी कि गिरगिट छोटा सा है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ अ थिंग, गिरगिट, शेमेलियन पता ना गिरगिट, वो कह रही है वो लिजर्ड जैसा है, लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, कोई कान वान नहीं है इसके। एंड नॉट अ सिंगल विंग, कोई इसके वो नहीं है, परवर भी नहीं है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको ट्री पे कुछ भी ना दिखे, दिस इज द शेमेलियन यू सी। शेमेलियन कुछ भी प्रोनाउंस कर लो, मुझे सही से नहीं आता है, मुझे बताओ कैसे करते हैं सही से प्रोनाउंस। दिस इज द शेमेलियन यू सी, ठीक है। तो अगर तुम्हें ट्री पे कुछ ना दिख रहा हो तो समझ जाना वहाँ पे गिरगिट है, क्योंकि गिरगिट रंग बदलता है, गिरगिट पेड़ वाले रंग लगा के वहाँ बैठा होगा और तुम उसे देख नहीं पाओगे। यहाँ पे पोएम कंप्लीट। और हमारी पोएटेस का नाम है कैरोलिन वेल्स। कितनों ने सही बताया था चेक कर लेना। ग्राउंड मतलब बैकग्राउंड, डिस्कर्न मतलब आइडेंटिफाई, मैंने आपको बताया था, रिकॉग्नाइज भी हो सकता है। हाइड मतलब एनिमल की स्किन, पेपर्ड मतलब ऐसे कवर्ड विद स्पॉट्स, मतलब ऐसे छिड़क देना किसी चीज़ को। कैरेस मतलब होता है जेंटल लविंग टच,
नोवाइस मतलब होता है समवन न्यू टू जॉब, मतलब न्यू कमर, ठीक है। और नॉन प्लस मतलब क्या होता है, पजल होना और कंफ्यूज होना। वर्ड मीनिंग भी देख लिए। अब पोएटिक डिवाइसेस के लिए अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक पोएटिक डिवाइसेस की वीडियो आई टैब में गिवन है जहाँ पे आपको हर पोएटिक डिवाइसेस की नॉलेज मैंने दी है। आप बिना किसी आप लर्न करें कि इस वाली पोएम में ये पोएटिक डिवाइस लगा है, इस वाली लाइन में पोएटिक डिवाइस लगा है, हर पोएटिक डिवाइस को खुद से पहचान पाओगे, क्या सिमिली, क्या मेटाफर, क्या ऑक्सीमोरॉन, क्या आइरनी, क्या इमेजरी, अगर आप उस वीडियो को देख लोगे। बट अगर आपको हर पोएम की अलग अलग पोएटिक डिवाइस देखने हैं तो वो भी मैंने पढ़ा दिया। तो गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्लास 10 का रिवीजन बैच है, वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के एमसीक्यू एक्सट्रैक्ट है। और दूसरी वीडियो है 10th के बैच की, जहाँ मैंने वन शॉट में सभी चैप्टर्स को पढ़ा दिया है गाइस। ऐसी ही फ्रेंडली लैंग्वेज में जाके पढ़ो, चैप्टर्स को समझो और 100 में से 100 नंबर जल्दी से सिक्योर कर लो। तो मैं चाहती हूँ बेस्ट ऑफ लक।